नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि बुलंदशहर में न्याय की गुहार लेकर बारिश में आमरण अनशन पर कौन बैठा, वहीं झारखंड में विजेता खिलाड़ियों को किसके द्वारा किया गया सम्मानित, और साथ ही प्रयागराज में किसकी लापरवाही से जच्चा बच्चा की हुई मौत, और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में आमरण अनशन पर बैठा दबंगों की दबंगई से परेशान पीड़ित, अपने पड़ोसी पर दीवार तोड़कर जबरन घर कब्जाने का लगाया आरोप। न्याय की गुहार लेकर बारिश में आमरण अनशन पर बैठा विनय कुमार। बारिश में बिगड़ी विनय की हालत, अभी तक सुध लेने नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। नगर के देवीपुरा प्रथम के शास्त्री पार्क के गेट पर लगाया आमरण अनशन। क्या नाम है आपका? किस लिए यहाँ अनशन पर बैठे हैं? मेरे मकान पे जबरन कब्जा कर लिया, मेरी बीच में से दीवार तोड़ ली, अपने मकान में मकान मिला लिया उन्होंने। किन लोगों ने मिला लिया? राजीव नाम के लड़के ने मिला लिया। उनकी मम्मी का नाम रामवती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुलंदशहर का ही रहने वाला हूँ जी। अनशन पे कब से बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे? मेरी कोई वो नहीं है कि मैं कब तक बैठा रहूँगा। जब तक सांस रहेगी बैठा रहूँगा, मेरे को हक मिलना चाहिए। इस समस्या को लेकर अभी तक आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की? मैंने कोई शिकायत नहीं करी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात आगे तक जाए। अभी किस तरीके की मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि कोई मेरे साथ आए और उनके घर पे जाकर उनसे पूछे कि तुमने कब्जा क्यों करा है और किस वजह से दीवार तोड़ी है। तो पूरी वीडियो क्लिप है कि मेरा मकान ऐसा था और बीच में से उन्होंने दीवार तोड़ ली है, भैंस बांध ली है, अपनी भूस भर लिया है, न्यार भर रखा है उन्होंने। कब से अनशन पर हैं आप? मैं हूँ अभी सुबह 10 बजे उनके घर के आके खड़ा हुआ था ये लेके। फिर उसके बाद में फिर मैं रोड पर घूमने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। खड़ा हुआ था, बारिश बंद होने के बाद अब मैं बैठ गया। किस मोहल्ले का, किस नगर का मामला है आपका? ये देवीपुरा फर्स्ट चांदवारी रोड, प्लॉट नंबर 9, वार्ड नंबर 12। कहाँ का मामला? बुलंदशहर का? हाँ जी, बुलंदशहर का है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। झारखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से 20 अगस्त को रांची के बरियातू में स्टेट लेवल बेंच प्रेस चैंपियनशिप हुई, जिसमें लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसमें मैथन के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देकर मेडल लेकर विजेता हासिल की। इस मौके पर सभी विजेता खिलाड़ियों को झामुमो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद गुलाम कुरैशी एवं गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी अशफाक आलम फूलों की माला पहनाकर व बुके देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मधुलिका, सोनाली, माधव, विलोचन और साहिल रजा का चयन नेशनल के लिए हुआ है। झारखंड निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। ललितपुर थाना नाराहट अंतर्गत आने वाली गौना वन विभाग रेंज में लकड़ी की अवैध कटान जोरों पर चल रही है। 23 अगस्त शाम 6 बजे पिकअप में अवैध खेर की लकड़ी अमझरा घाटी के नीचे काट कर भरी जा रही थी, जिसका पिकअप वाहन मालिक का नाम अभी अज्ञात में है। वहीं वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, खेर से भरी पिकअप जब्त की है। एक तरफ सरकार वृक्षारोपण कर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गौना रेंज में अवैध कटान भी जारी है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पट्टी में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। ऐसे में अधिकारियों द्वारा बात को अनसुना करने व मांगों की अनदेखी करने पर अधिवक्ताओं ने एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने छुट्टा टहल रहे बैल के गले में तख्ती लटका दी और एसडीएम बैल के हैं नारे लगाए। गायों को काटे जाने को लेकर अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच लगातार रसाकसी जारी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र में आने वाले टेला गांव में प्रसव पीड़ा होने पर प्रसव पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों के द्वारा घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस और कोतवाली पर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जच्चा और बच्चा दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतका की शादी 14 जून 2020 को हुई थी। उसका मायका जगतपुर थाना सुरियावा जनपद भदोई में है। मामले को लेकर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक हंडिया डॉक्टर सुरेश यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर आशा फूलपत्ती देवी को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया गया है, जबकि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच करने पर दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी और अस्पताल को सील करने का आदेश दे दिया गया है। हमा गुंजा देवी।
आप इनके साथ में गए थे डिलीवरी के हाँ साथ में रहे। इनके परिवार के ही हैं आप? हाँ हमारा जेठ है, इनसे हमारा देवरानी है। दौरान किया? हाँ हमारा देवरानी है। तो क्या पूरा मामला क्या लेके गए थे, क्या इसको दिक्कत आ गया? लेके रात में गए रहे, रात में लग गया तब सही रही तो डट कर सुई लगाया, पानी चढ़ाया तो हम सब सही रहा। हमारे मरीजी का आदेश बोलती भी रही। जब वो गए तो डट कर से पेट चाप चाप के जबरी बच्चा ही जबरी ही से पेटे पे चढ़ गया ना, पेटे पे चढ़ के जबरी जतन हम कहते हमारा बच्चा मत करो, हम मरीजी के हम अंत ले जाबे। हम अंदर से आते वैसे देवरान हमारे हाथ धर के लटकी बा। आप मना कर रहे थे उसके बावजूद हाँ डॉक्टर लापरवाही हाँ। बचाए? अब फूलपत्ती अब राजेश। फूलपत्ती कौन है? फूलपत्ती आशा है। आशा है? आशा का नाम फूलपत्ती है? हाँ। तो जो डॉक्टर हैं आप लोग उनको कुछ कहा कि नहीं कहा? हम कहा कि हमारा मरीजी जब ना है तो बस का हमारी जी छोड़ा, हम लेके जा मानते क्या कहे वो लोग? कहे ना है हो डिलीवरी सही है। झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जो है वो झोला छाप डॉक्टर को मिला के आए? पता नहीं सब बड़ी बकरी बही तब हमारा मरीजी जब खींच के बच्चा जबरी खींचे, मुड़ ना निकला रहा बच्चा से जबरी हाथ डाल डाल के खींचे। तो ये कौन खींच रहा था? और राजेश। मतलब डिलीवरी के दौरान पुरुष वहाँ पे थे, पुरुष डॉक्टर? हाँ। महिला डॉक्टर कोई नहीं थी? नहीं नहीं। वहाँ के डॉक्टर हैं? हाँ चिकित्सक खुला हुआ है डॉक्टर? हाँ जैसे हाथ डाल रहे थे ना, हाथ शरीर में हाथ डाल रहे खींचते हैं। हम कहते हैं हमारे मरीजी जब वो हो जाता हमारे मरीजी मत खींचा, जबरी हाथ डाल रहे खींचा था हमारे मरीजी का, ऐसे शरीर धई धई फारत था ना। साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बिठिया का पूरा टेला। क्या समस्या हुई? बीवी के पेट में बच्चा था, उसी को लेके गए थे अस्पताल में, और अस्पताल में गलत तरीके से मेरी बीवी का मतलब बच्चा का निकाला गया, बच्चे का हाथ डाल के, और इसी वजह से बच्चा ख़त्म हो गया। और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से मेरी औरत भी ख़त्म हो गई। तो ये कौन से अस्पताल में आप लेके गए थे? अस्पताल का नाम नहीं। कहाँ पे है ये अस्पताल? स्थित कहाँ है? किस गांव में है अस्पताल ये? यही मतलब आगे थोड़ा सा टेला गांव में? हाँ टेला गांव में है ये। अच्छा। तो डिलीवरी नॉर्मल कराई गया सीजर के द्वारा? सीजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ था। मतलब का नाम है क्या उसका? हाँ वही। अच्छा। तो किस टाइप के डॉक्टर हैं जहाँ आप डिलीवरी के लिए लेके गए थे? वो तो जो हमारे यहाँ पे आई थी वो जो था आशा के द्वारा, हाँ आशा के द्वारा लेके गया था। वो अब बोली कि अच्छा करते हैं तो इसीलिए लेके गया। तो वहाँ पे अब वो लोग बंद करके वहाँ पे करने मतलब जो भी कर रहे थे। मेरी बीवी बहुत रो रही थी। आशा का क्या नाम है? फूलपत्ती देवी। तो क्या वो झोला छाप डॉक्टर है कि कैसा है वो? अब इससे तो इसको देखने पे लगता है झोला छाप है। तो ये डेथ कब हुई है? ये डेथ करीबन मेरी औरत का करीबन 9 बजे सुबह हुआ, और बच्चे का तो जब पैदा हुआ तभी उसका मतलब सांस ही नहीं हुई है। डिलीवरी वही लगभग सुबह 6 बजे हो गई थी। 6 बजे डिलीवरी हुई? हाँ। डिलीवरी कितने देर बाद जो है एक्सपायर हुई है ये आपकी? हाँ। वही 3 घंटे बाद। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के कोलूखोर गांव में 3 दिन की बारिश में गरीबी हालत के कारण भाई का इलाज सही ढंग से न कर पाने से अपने आप को कोस रहे बड़े भाई ने छोटे भाई की हरेंद्र राम 38 वर्षीय की मौत हो गई। खबर सुना तो बड़ा भाई गोवर्धन साहू को भी हार्ट अटैक हुआ। जब तक परिजन डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाते तब तक बड़ा भाई गोवर्धन साहू की भी मौत हो चुकी थी और पूरे ग्राम सभा व क्षेत्र में कोहराम समझ गया। जो जहां सुना वहीं से मृतक के घर पहुंचा। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दोनों लाशें एक साथ उठी और आजमगढ़ राजघाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना अंतर्गत आज शहर के गुर्जर भवन में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा 93 विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। इस अवसर पर सांसद श्री पाटिल ने कहा कि ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जिन्होंने अच्छे ग्रेड के साथ 12वीं क्लास के एग्जाम को पास किया हुआ है। योजना के तहत प्राप्त स्कूटी का इस्तेमाल विद्यार्थी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने कॉलेज तक जाने और आने के लिए कर सकेंगे। विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन देना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इसलिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्कूटी का वितरण चयनित छात्रों को किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को ये अच्छे से पता है कि सभी विद्यार्थियों के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है।
खुशी की बात है कि हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने भांजे भांजियों को, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक लाए, ऐसे 93 छात्र छात्राओं को ई स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है। और ये पूरे प्रदेश में लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत की स्कूटी का वितरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के शुभ हस्तों हो रहा है। और ये हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी भी कॉलेज जाए तो 2 व्हीलर पर जाए, स्कूटी पर जाए, मोटरसाइकिल पर जाए। लेकिन उस माँ बाप का सपना इसलिए साकार नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास स्कूटी खरीदने के पैसे नहीं। बहुत होनहार बच्चे रहते हैं लेकिन वो गरीबी के कारण ये व्यवस्था नहीं कर सकते। ऐसे होनहार बच्चों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना की घोषणा करी और हमारी सरकार जो घोषणा करती है वो करके देती है। और सिर्फ घोषणा ही नहीं, आज उसका वितरण भी हो रहा है। और नहीं तो हमने कई सरकारें देखी जो घोषणाएं करती है लेकिन 10-10 साल तक भी उस पर अमल नहीं करती है। आपके सामने उदाहरण है कि 2018 के अंदर कांग्रेस के लोगों ने कितनी सारी घोषणाएं करी थी लेकिन एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चाहे स्टूडेंट को लैपटॉप की बात कर लो, कंप्यूटर की बात कर लो, स्कूटी की बात कर लो, या बहनों के लिए लाडली बहना सम्मान की बात कर लो, या किसानों को किसान सम्मान की बात कर लो, जो नहीं कहा वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मैथन स्थित टोल का नहीं हो पा रहा वजन, जिससे आने जाने वाले ओवरलोड वाहन बिना फाइन के ही गुजर रहे हैं। वहीं टोल प्लाजा के मैनेजर राहुल सिंह ने बताया कि ठनका गिरने से टोल प्लाजा के जले उपकरणों के कारण वाहनों का वजन नहीं हो पा रहा है। ओवरलोडेड वाहन टोल प्लाजा से बिना फाइन दिए गुजर रहे हैं और टोल प्लाजा का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वजन मशीन जलने से प्रतिदिन 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। मैथन टोल प्लाजा पर वाहनों से ओवरलोडिंग का जांच क्यों नहीं हो पा रहा है? कल दिनांक 22/8 को शाम के 4 बजे टोल प्लाजा से 100 मीटर आगे RHS साइड में बिजली गिरी, जिसके बाद से हमारा ओवरलोडिंग का जितना भी यंत्र है सब जल चुका था। उसके बाद उसको मतलब सारे यंत्र बंद हैं। डेली का कितना नुकसान हो रहा है? डेली का हमारा 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान जा रहा है। और हालांकि जो यंत्र है और सबका आकलन किया जा रहा है तो हम बता पाएंगे, वैसे लाखों में इनका मतलब जाएगा। कब तक बनने का संभावना? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बना लिया जाए, बट अब इक्विपमेंट पे आने का है, नया इक्विपमेंट जब आ जाए। निरसा से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। मीडिया पर शासन के दमनकारी आदेश के खिलाफ कानपुर प्रेस क्लब की ओर से बुधवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक बड़ी संख्या में पत्रकारों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। संरक्षक सरस वाजपेयी ने कहा कि यदि शासन ने पत्रकारों की मंशा के अनुरूप ये काला आदेश वापस ना लिया तो अगले चरण में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर R.K. स्वर्णकार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के सिमरा भानस टोला में काली मंदिर के प्रांगण में संगीतमय अखंड सीताराम धनु अष्टयाम महायज्ञ की शुरुआत की गई। इसके पूर्व मंदिर प्रांगण से कलश लेकर 101 कुंवारी कन्याओं का जत्था कलश लेकर गाजे बाजे के साथ हरपुर चौक होते हुए बूढ़ी गंडक नदी के पिलखी घाट पहुंची, जहां आचार्य अवधेश झा द्वारा कलश में जलबूजी कराई गई। यहां से कलश यात्री यज्ञ स्थल पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कराई गई। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।